नेताओं के बदलते रिश्ते की बात भी कर लेते हैं। अगर कहें कि सत्ता के लिए सियासत में रंग समीकरण के हिसाब से सेट होते हैं तो यह गलत नहीं होगा। रंगों का बदलना और रंगों के हिसाब से खुद को बदलना सियासत की रवायत रही है। फिलहाल देश की राजनीति में नया रंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जब दो धुरी, दो पार्टी, दो विचारधारा के दो नेता पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक मंच पर कल दिखाई देंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को यानी कल कोलकाता जा रहे हैं। कल कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बुलाया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। जोका ताराताल मेट्रो परियोजना का भी वो उद्घाटन करेंगे। वैसे देखा जाए तो इन परियोजनाओं से ज्यादा नजर नई पॉलिटिकल पिक्चर पर है, जो नए साल की शुरुआत से ठीक पहले बंगाल में दिखाई दे रही है। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और ये मुलाकात, ये समीकरण मजबूरी है या फायदे के लिए जरूरी है, कुछ सेकंड की रील में समझिए। इसके जरिए आप कल होने वाले इस पॉलिटिकल घटनाक्रम को आज ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के सफर के लिए कोलकाता में आ रहे हैं। उनका कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन ये एक दिन के सफर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे उसको साफा सुथरा कर रहे हैं। ये कलरिंग्स जो है ये नया तरीके से किया गया है। ये ग्रीन, ये ब्लू और व्हाइट जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार का कलर है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, इसको कलर किया जा रहा है। इसको पूरी तरीके से यहाँ पे चकाचौंध किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे तो उनको स्वागत दिखाने के लिए, उसको बुलाने के लिए ये पूरा किया जा रहा है। ममता बनर्जी ऐसा ही लेडी है, जब उन्होंने असुविधा में पड़ते हैं तब जाके पैर में हाथ देने में उनका कोई शर्म नहीं लगता, और थोड़ा सुविधा में आ जाते तो गाली पे गाली कितना देते हैं वो तो आप देख चुके हैं। जिम्मेदारी बनता है कि स्टेट जिस जगह से जा रहा है उस जगह को डेकोरेट करे, उस जगह पीएम को अच्छी तरह रिसीव करे। ये पॉलिटिकल डिसेंसी का एक पार्ट है और ममता बनर्जी से ये सीखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल डिसेंसी किस तरह से माना जाता है। खाली समय में ये देखा गया था पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया था वो अलग था। ममता बनर्जी की सरकार के जो रवैये थे वो अलग थे। ममता बनर्जी कार्यक्रम में लेट पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि इसका अलग एक वजह थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का रवैया चेंज होते दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री को यहाँ स्वागत करने के लिए आप एक बार देख सकते हैं कि पूरी तरह यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है, पूरी तरह साफ सुथरा किया जा रहा है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी और टीएमसी की सियासत अलग रही है। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच की खाई और भी ज्यादा बड़ी है। ऐसे में सवाल, ऐसी क्या मजबूरी है जो कभी कंकड़ की मिठाई से पीएम मोदी का स्वागत करने जैसा बयान देने वाली ममता बनर्जी, कभी पीएम मोदी को जेल भेजने की धमकी देने वाली ममता बनर्जी अब पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने के लिए इस तरीके की तैयारियां कर रही हैं। टीएमसी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में इस वक्त जेल में बंद हैं। टीएमसी के कई बड़े नेता अभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इन हालात और कल होने वाले घटनाक्रम के बीच फिलहाल विपक्ष के लोग कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी बीजेपी के करीब दिखाई दे रही है, या फिर ये दिखाने की सिर्फ कोशिश है। इस सवाल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप सोचिए कि वो ममता बनर्जी जो कभी पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने से मना कर देती थी, साल 2021 में 23 जनवरी को तो ममता बनर्जी ने बड़े मन से कह दिया था कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाकर अपमानित किया जा रहा है। वो पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाने लगी, और ऐसा क्या हुआ? एक ही दिन में हुआ। ये ऐसा नहीं है, एक दिन में तो ये बिल्कुल नहीं हुआ है। इसका पूरा एक पॉलिटिकल सीक्वेंस है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की दोस्ती का पार्ट 2 तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने तब के पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया।
ममता बनर्जी काफी समय से मांग कर रही थी कि जगदीप धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाया जाए। बीजेपी ने एक तरह से ममता बनर्जी की मांग मान ली, ये जानकार कहते हैं। इसका असर ये हुआ कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन विरोध भी नहीं किया। जगदीप धनखड़ के राज्यपाल रहते शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब राजभवन और ममता सरकार में टकराव ना हुआ हो, लेकिन इसके बाद नए राज्यपाल बने डॉक्टर सीवी आनंद बोस के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ममता बनर्जी और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी से सुधरते संबंधों में शुभेंदु अधिकारी की भी एंट्री हो गई। और ये जो हम आपको सारा विश्लेषण बता रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की सियासत को जानने वाले लोगों के मुताबिक बता रहे हैं। पिछले महीने ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मिले। ममता ने शुभेंदु को भाई कहकर संबोधित किया और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सम्मान देने की बात कही। इसके कुछ ही दिन बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे। ममता बनर्जी ने उनका शानदार स्वागत किया। दोनों एक दूसरे से बेहद सम्मान से मिलते दिखाई दिए। इन्हीं तस्वीरों को देखकर राजनीतिक जानकारों ने कहना शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी और बीजेपी में सुलह हो गई है। हालांकि हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और ये भी सच है कि राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाएं और कब दुश्मन दोस्त बन जाएं, इसका भी पता नहीं चलता है।